एक बार एक विद्वान गया शंकराचार्य जी के पास काशी, और उसने कहा महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी तो महाराज ठहरे स्वयं भगवान शिव के अवतार। उन्होंने कहा ये इसका पात्र नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम उस लायक नहीं हो। वो व्यक्ति कहता है महाराज मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लीजिए, मैंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, आप देखिए मेरी योग्यता है कि नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा तुम्हें शास्त्र का अर्थ नहीं पता। अगर तुम्हें शास्त्र की थोड़ी बहुत भी ज्ञान होता तो तुम्हारे अंदर विनयता आती, और शास्त्र ने यदि पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में विनय नहीं है तो तुमने शास्त्र का कोई अध्ययन ही नहीं किया, इसलिए तुम योग्य नहीं हो। अब कहते ना जीवन में आपको अपने अवगुणों पर दृष्टि आ जाए तो समझ लो प्रभु की कृपा है। उस विद्वान को समझ आया कि मुझे जगत गुरु ने कुछ कहा है, इसका अर्थ है मेरे में कमी है। पूछा महाराज किस तरह से पात्रता बनेगी। उन्होंने कहा जाओ वृंदावन में और वहां सोनी सेवा करो, झाड़ू लगाओ, राधे कृष्ण का कीर्तन करो, 1 साल बाद आना, जब देखेंगे पात्रता होगी तो बुलाएंगे। अब ये 1 साल तक गया महाराज, भगवान का भजन किया, राधे कृष्ण या वृंदावन में आके खूब सोनी सेवा, झाड़ू सेवा की। 1 साल बाद गया, शंकराचार्य ने देखा पंडित जी आ रहे हैं, तो जो झाड़ू लगाने वाली होती है उनको बुलाया और कहा देखो अब ये आ रहे हैं भजन करके, इनकी परीक्षा हम करना चाहते हैं, तो जो तुम झाड़ू लगा रही हो ना, ये झाड़ू से कूड़ा उड़ाकर उनके ऊपर फेंक देना, तो पता चल जाएगा कितनी पात्रता है। वो कहती है मुझे तुम मारेंगे पकड़ के। बोले 1 रुपया मिलेगा, और उस जमाने का 1 रुपया बहुत होता था। वो सहज स्वीकृति दे दी उसने। झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी, सामने से पंडित जी आ रहे थे बड़ी तेजी से कि अब तो हम शिष्य बनी जाएंगे, और झाड़ू लगाने वाली ने कूड़ा महाराज जो झाड़ू लगाते लगाते उनके ऊपर ऐसे उछाल दिया। फिर तो महाराज बड़ी तेज आंखें उनकी गर्म हो गई, लाल पीली हो गई, और सुनाने लगे दिखता नहीं अंधी हो गई है, झाड़ू कैसे लगाते, मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। तो वो तो बेचारी चली गई। शंकराचार्य जी महाराज के पास आए, कहा महाराज हम तपस्या करके आए हैं। महाराज ने कहा लौट जाओ, अभी तो लोगों को खाने को पड़ते हो, तुम्हें भी कोई पात्रता नहीं, जाओ फिर से 1 साल के लिए भजन करो। ये फिर से गए महाराज, खूब भजन किए। 1 साल बाद आ रहे थे, शंकराचार्य जी ने फिर उसको बुलाया, झाड़ू लगाने वाली को इधर आओ, अब तुम अपना झाड़ू का सीधा जो झाड़ू लगाती हो उसमें पाखाना जो तुम लपेट जाता है उसका तुम उनके शरीर पर छोड़ देना। उन्होंने कहा मुझे मार पड़ेगी, वो डांटेंगे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें 10 रुपया मिलेगा। फिर क्या था, ब्राह्मण आए और उसने वही किया, उनके ऊपर वो झाड़ू पे लगा हुआ चीज लगा दिया। अब तो वो बहुत क्रोधित हुए, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। आंखें लाल हो गई, शरीर लाल हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा अभी तो तुम आंखें दिखाते हो, गुर्राते हो, अभी नहीं बना है काम, जाओ लौटो, दोबारा से करके आना। पर वो व्यक्ति भी नियम का पक्का था, उसने कहा गुरु बनाना है तो इन्हीं को बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन भर ये तपस्या करूंगा लेकिन गुरु तो इनको बनाऊंगा। गया लौट करके, फिर वृंदावन में भजन किया, और अब की बार जब आ रहे थे तो शंकराचार्य जी ने उस झाड़ू लगाने वाली को कहा इस बार 20 रुपया मिलेगा, कचरे की टोकरी भी इनकी खोपड़ी पे जाके डालनी है, क्योंकि अब उससे काम नहीं चलेगा, अब साधना पक्की वाली करके आ रहा है, तो अब बड़ी वाली परीक्षा चाहिए। तो महाराज पंडित जी आ रहे थे, झाड़ू वाली गई महाराज और भर के कचरा उनकी खोपड़ी पे डाल दियो महाराज। पर वो थे कि उन्हें क्रोध भी नहीं आया, तुरंत उसके चरणों में पड़ गए, मैया गुरुजी से पहली गुरु तो तू है, अगर तू मेरे ऊपर ये सब ना करती तो शायद मेरे अंदर ये क्षमता नहीं आती, आज मुझे क्रोध नहीं आया तुझ पर। तो उसी समय शंकराचार्य जी कुटिया से भागकर आए, लाओ मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, अब तुम योग्य हो। तो कहते ना अंतःकरण इतना अपवित्र है कि उससे इतनी जल्दी विकार जाते नहीं हैं, लेकिन भजन करते रहोगे तो आपके जीवन में ईर्ष्या, कपट, दंभ, लोभ, क्रोध, मोह सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भजन करना पड़ेगा।